आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ जयंती सिंह, सभी यूट्यूब फैमिली का जयंती का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपने नए टॉपिक के साथ। मेरी नई टॉपिक क्या है, मैं किसका पोस्टमार्टम करूँगी, मैं इस वीडियो में आज किसके बारे में बात करूँगी, ये सब देखने के लिए जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा फुल वीडियो। आप लोग मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, ये तो हो गया वीडियो देखने के बाद। अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। मेरी टॉपिक क्या है ये जानने के पहले आप लोग पहले इस बयान को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस बयान को सुनिएगा तभी पता चलेगा कि टॉपिक क्या है। सुनिए, फिर मैं आगे बात करूँगी। रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को क्या कहा आचार्य प्रमोद कृष्णा ने? ये कोई आचार्य प्रमोद कृष्णा जी हैं जो राम मंदिर के समय जब नरेंद्र मोदी ने सबको न्योता भेजा था प्राण प्रतिष्ठा में और उन लोग राहुल गांधी नहीं आए थे और ना किसी को आने दिए थे, तो उस समय भी इन्होंने विरोध किया था कांग्रेस का और बाद में उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी क्योंकि वो हिंदू हैं। जो हिंदू होंगे वो कभी भी राम का विरोध नहीं करेंगे। आप लोगों को पता होगा, जो सनातन होंगे वो कभी भी अपने आराध्य राम जी का कभी अपमान नहीं करेंगे। और सारे कांग्रेस यही काम करते आ रहे हैं। इनके इसी के चलते एक सिर्फ यही नहीं, सिर्फ प्रमोद किशन ही नहीं, आचार्य प्रमोद किशन ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े दो और नेता ने भी कांग्रेस को छोड़ा जो ऐसे वैसे नेता नहीं है, बहुत पुराने संबंध उनके कांग्रेस से। इसके उन नेताओं का भी बयान मैं आप लोग को सुनाऊंगी अपने आप वीडियो में आगे। पहले तो ये बताइए आप लोग, ये क्या है राहुल गांधी का? क्या ये कैसा धर्मनिरपेक्ष राज्य में वो क्या दिखाना चाहते हैं? हमारा भारत हिंदुत्व राष्ट्र को घोषित नहीं करना, हिंदुओं का विरोध करना, और ये राम जी का मंदिर में नहीं आए तो नहीं आए। जो भी राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहते तो उन्हें भी मना कर दिए। जो राम जी के यहाँ तक कि जो राधिका खेरे हैं वो जब गई थी राम जी के मंदिर गई तो उन्हें बंद कर दिया गया कमरे में। उनके साथ क्या बदसलूकी की गई, आप सुनिए उनके बयानों को और फिर बताइए कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं या नहीं है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं है। आप पहले उनके बयान को सुनिए। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी और जो बाकी के दो आदमी थे उन्होंने दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए और मुझे दरवाजा नहीं खोलने दिया। मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं वहां पे धक्का देके, और उस समय सिर्फ एक ही चीज मेरे ध्यान में आई, मैंने आंख बंद करके चिल्लाते समय सिर्फ कृष्ण जी का ध्यान किया कि वो मुझे यहाँ से बचा के लेकर जाए, क्योंकि जहाँ पे हम सबने अपने आप को एक महिला सबसे सुरक्षित महसूस करती है कि वो हमारा मंदिर है, वहाँ पे मुझे अंदर क्या किया इनके साथ? 1-2 साल की संबंध नहीं थी, इतनी गहरी संबंध थी कांग्रेस से इनके साथ कि हर डिबेट में ये ऐसे लड़ती थी जैसे मानो कि वो कांग्रेस को के तरफ से ऐसे बोलने लगती थी कि सामने वाले पर्सन को बोलने ही नहीं देती थी। कांग्रेस की इतनी खास थी, उनके साथ ऐसा व्यवहार। एक तो ये औरत थी, महिला थी। कहते हैं राहुल जी हर बात पे मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, गृह लक्ष्मी ला रहा हूँ। बोलने में करने में बहुत अंतर होते हैं। जब आप पार्टी के अंदर अपनी कार्यकर्ता का संरक्षण नहीं कर सकते, उनका इज्जत नहीं कर सकते, उनको मान नहीं दे सकते, तो आप भारत की बेटियों और माँ को क्या मान दीजिएगा? भारत की बहनों को आपसे क्या उम्मीद रखा जाए? राहुल जी, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। एक और नेता हैं गौरव वल्लभ, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा। क्यों? उन्होंने भी समझा रहे थे कि राम जी का विरोध मत करो, राम जी का विरोध नहीं करो, हम लोग हिंदू हैं, लेकिन नहीं, उनको भी नहीं माना गया। आपने मुझे कभी टीवी शो में देखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? मैंने प्रयास किया
कांग्रेस के हर बड़े नेता को इस बारे में अपनी भावनाओं का बात नहीं है, 1 साल 2 साल की बात नहीं है। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हिंदू का विरोध करती आई थी। हिंदू विरोधी है वो। मैं दावे के साथ करती हूँ कि कांग्रेस लोग हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 2010 में राहुल गांधी जी जब विदेश के ग्रुप के लोग आए हुए थे भारत में, और भारत में अमेरिकी राजदूत टिमोथी रूबर्ट से मिलने गए थे, तो उन्हें वो बता रहे थे कि हमारे भारत को लश्कर तौबा से खतरा नहीं है। किससे खतरा है? तो हिंदू कट्टरपंथी लोग से खतरा है। बताइए, हमारे देश के होके हाँ कह रहे हैं कि हम हिंदू विरोधी नहीं है। इस बयान के खुद उन्होंने बोला, तो क्या समझाया कि वो हिंदू विरोधी नहीं है? हिंदू कट्टरपंथी से भारत को खतरा है। कैसे खतरा है राहुल जी, हमें समझाएंगे? हमारे देश के संसद पे जब हमला हुआ, मुंबई के ट्रेन में बम ब्लास्ट की गई, अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट किए गए, तब भी उन्होंने माने। यहाँ तो छोड़िए, 2008 में 26/11 की घटना को कोई नहीं भूल सकता। ताज पे जब आतंकी हमला किया गया, जहाँ 250 लोगों की जान गई, 250 परिवार के लोग अनाथ हो गए, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, कितने लोग मरे। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी ने क्या बयान दिया था, उनके बयान को भूले से नहीं कोई भूल सकता। हर एक बच्चे के दिमाग में, बड़े के दिमाग में। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हिंदू आतंकवाद में पकड़ा जाता है वो उन्होंने कहा कि ये जो आतंकी हमला नहीं है, ये हमला आतंकी हमला नहीं है, ये बल्कि आरएसएस की साजिश है। बताइए, ऐसी बयान सुनने के बाद आप लोग कहिएगा कि कांग्रेस हिंदू के पक्ष में है? जी नहीं, कांग्रेस हिंदू विरोधी है। राहुल जी हिंदू का विरोध करते हैं। तो कुछ ऐसे भी बयान दिखाऊंगी जिसमें इन्होंने आतंकवादियों को इतना सम्मान दिया है और इतना मान दिया है, जितना तो वो कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिए हैं। उनको तो तुम ताम पे आ जाते हैं बोलने के लिए। और जिसने हमारे 250 लोगों का जान लिया, आतंक फैलाया, उनको जी बोलते हुए नजर आए कि क्या बोलते नजर आए। आप पहले देखिएगा इनको बयान के बाद, उसके बाद में आप लोग मसूद अजहर जी, हाफिज सईद साहब अफजल गुरु जी को का बयान। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी अगर कहते हैं राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं, तो क्यों नहीं मानते? एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष को गाली देना, एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग के लोगों को बेइज्जत करना, गाली देना, उसको गलत ठहराना, ये राजनीतिक नहीं है, ये गलत है। इससे किसी भी वर्ग के लोगों को आघात पहुंचेगी। ठीक है, आप एक वर्ग को अपना वोटर मानते हैं, उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, तो आप ये भी मानिए कि आप हिंदू विरोधी हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आप सामने आइए कांग्रेस के नेता राहुल जी, और कहिए कि जो बयान आचार्य प्रमोद किशन जी ने दिया था वो झूठ बोल रहे थे। आप फिर उनको केस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे कि वो गलत हैं? क्योंकि आप जानते हैं, कभी नहीं बोलिएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने संगठन, अपने वर्ग के लोगों को दुखी ही नहीं करना है। आपको तो उनको बताना है कि हम जो बोले वो आपके लिए बोले हैं। आप अपने वोटर बैंक को सुरक्षा प्रदान कीजिएगा। नहीं कर सकते हैं तो आप आचार्य जी का जो बयान दिया है आचार्य जी, उसको गलत कहिए, साबित कीजिए कि हाँ वो गलत बोल रहे हैं। 370 हम नहीं हटाएंगे, ये भी साबित कीजिए। हम आरक्षण नहीं देंगे मुसलमानों को, ये भी साबित कीजिए। अरे आरक्षण के नाम पे तो लालू जी जो आपके इंडिया गठबंधन में आते हैं ना, लालू जी, उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना चाहिए। यह बयान भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे उन्होंने कहा। तो आप सभी मिले हुए हैं, आप सभी चाहते हैं यहाँ ओबीसी के को भी आप लोग हटा दीजिएगा। आप लोग नरेंद्र मोदी संविधान नहीं बदलेंगे, आप लोग ओबीसी को भी हटा दीजिएगा, उसका भी आरक्षण आप लोग दे दीजिएगा। अपने समूह के लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को दे दीजिएगा, जिसके हित के लिए आप हमेशा सोचते हैं, उन्हीं को दीजिएगा। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग अपना विजुअल प्रूफ दीजिए कि मैं गलत हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगर राहुल जी ये बीजेपी के द्वारा फैलाया हुआ अगर ये जाल है जिसमें राहुल जी को फंसाया जा रहा है, उसका आप लोग प्रूफ दीजिए। हमने तो दिया, हर चीज़ बताया। अगर कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग क्या सोचते हैं
जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नए टॉपिक के साथ।